किसी भी माता पिता के लिए अपने बच्चे को खोना सबसे दर्दनाक होता है। ऐसे ही एक रिक्शा चालक की दिल दहला देने वाली कहानी आपकी आंखों में आंसू ला देगी, क्योंकि उसने अपने दोनों बेटों को असमय खो दिया। राम रतन की कहानी सबसे दर्द भरी कहानी है, लेकिन अभी भी बहुत उम्मीद से भरी है। अपने दोनों बेटों को खोने के बाद अपनी बहू और उसके बच्चे उनकी जिम्मेदारी बन गए। राम रतन बोला, 5 साल पहले मेरा सबसे बड़ा बेटा घर से गायब हो गया। वह हमेशा की तरह काम पर निकला था, लेकिन कभी वापस नहीं लौटा। एक हफ्ते के बाद उसके बेटे का शव मिला। वह केवल 35 साल का था। सबसे दुखद बात यह है कि राम रतन के पास बेटे की मौत का शोक मनाने का समय भी नहीं था। वो कहते हैं, मेरा एक हिस्सा उसके साथ मर गया, लेकिन जिम्मेदारियों के बोझ से मुझे शोक मनाने का भी समय नहीं मिला। अगले दिन मैं सड़क पर वापस आ गया और अपना ऑटो चला रहा था। उनके दुखों में कोई कमी नहीं हुई और 2 साल बाद राम रतन ने अपने दूसरे बेटे को भी खो दिया। उसने आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद बहू और उनके 2 बच्चों की जिम्मेदारी बुजुर्ग राम रतन पर आ गई। उनकी पोती तब 8वीं कक्षा में थी और उनसे पूछा था कि क्या उसे स्कूल छोड़ना होगा। उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि कुछ भी नहीं होगा। फिर उन्होंने बहुत अधिक काम करना शुरू कर दिया। वह अपने ऑटो रिक्शा को सुबह 6 बजे से आधी रात तक चलाने के बाद प्रति माह लगभग 12,000 रुपए कमाने में कामयाब रहे। 12,000 में से वह अपने बच्चों के फीस के रूप में 5,000 रुपए का भुगतान करते हैं। बाकी 7,000 रुपए में 6 लोगों का परिवार चलता है। राम रतन कहते हैं, कई दिनों तक हम मुश्किल से कुछ खा पाते हैं। जब उसकी पोती ने 12वीं कक्षा की परीक्षा में 80% अंक हासिल किए, तो इस खुशी में उन्होंने दिन भर ग्राहकों को मुफ्त सवारी दी। उनकी पोती ने उनसे पूछा कि क्या वह बीएड कोर्स के लिए दिल्ली जा सकती है, यह जानते हुए कि वह इसे वहन करने में सक्षम नहीं होंगे। उन्होंने रास्ता निकाल लिया। उन्होंने कहा कि मुझे उसके सपने पूरे करने थे, किसी भी कीमत पर। इसलिए मैंने अपना घर बेच दिया और उसकी फीस चुकाई। वह बीएड कोर्स के लिए दिल्ली जा सकती। उन्होंने अपनी पत्नी और बहू और बच्चों को अपने गांव में एक रिश्तेदार के घर भेज दिया, जबकि वह मुंबई में अपना ऑटो चलाते रहे। वह कहते हैं, अब 1 साल हो गया है और ईमानदारी से कहूँ तो जीवन बुरा नहीं है। मैं अपने ऑटो में खाता हूँ और वहीं सोता हूँ और दिन में ऑटो चलाता हूँ। वो कहते हैं कि उनका सारा दर्द तब दूर हो जाता है जब उनकी पोती उन्हें बताती है कि वह अपनी कक्षा में सबसे प्रथम स्थान पर रही। राम रतन कहते हैं, मैं उसके शिक्षक बनने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, ताकि मैं उसे गले लगा सकूं और कह सकूं, तुमने मुझे इतना गौरवान्वित किया है। मेरी पोती हमारे परिवार में पहली शिक्षक बनने जा रही है। दुख देखकर हार मत मानो। और मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।